जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका की जो डील हुई है, उस डील में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एंड सिग्निफिकेंट है वो ये है कि ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। दैट इज सिग्निफिकेंट। बाय द वे, इंडिया वॉज ऑलरेडी बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। 40% ऑफ कहा जा रहा है कि इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट थी उसका 40% जो है वो कहाँ से आता है, वो रशिया से आता था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है, अब वो जब एयरफोर्स वन पे बैठे ट्रम्प, और सुनने में आया कि वो फ्लोरिडा जा रहे थे वॉशिंगटन से, कि इंडिया जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा और रशियन ऑयल रिप्लेस करेगा। नरेंद्र मोदी नहीं माने। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, या नरेंद्र मोदी की ट्वीट नहीं ये कह रही, बल्कि मैं एक रशियन भी देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमें कोई अलर्ट नहीं किया कि हम तेल ने कम खरीदेंगे। हमें इंडिया ने अलर्ट नहीं किया कि हम तेल कम खरीदेंगे। नो, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट। इवन के इंडिया ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा था कि इंडिया अपनी इंपोर्ट का 7% जो है वो अब अमेरिका से भी ले रहा है। 7%। अब इंडिया को एडवांटेज तो है ना। इंडिया ने एडवांटेज लिया है अमेरिका के सामने कि जी हमारा 18% कर दो, पाकिस्तान का 19% कर दो, ताकि हम दुनिया को, अपने इंडियंस को ये बताते चलें कि देखो जनाब, देखो भैया, हमने डील कर ली, हमने, मोदी ने डील कर ली। ये बेसिकली 18% जो है, दैट वाज टू बेसिकली फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, वरना ये 16% होती, 17% होती, 15 होती, 15, 16, 17, 14 होती अगर बहुत ज़्यादा होती। लेकिन ये 1% जो की है, और दे डिड इट। क्या आज ये जो 500 अरब डॉलर की बात है, क्या ये उसके जरिए किया गया है कि हाँ हम तुम्हें 500 अरब डॉलर तुमसे लेंगे? उसने कहा चलो इनको 1% कम कर दो, सो दे विल मेक अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ओन पीपल। दे विल मेक अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ their ओन पीपल, लुक वी गॉट द बेस्ट डील। मैं आज वो सुन रहा था पीयूष गोयल साहब को, ही वाज सेइंग वी गॉट द बेस्ट डील, हमें सबसे बेस्ट डील मिली है। और बेस्ट डील क्या है? द बेस्ट डील इज 18%। द बेस्ट डील इज कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर ये जो वी हैव टू वी हैव टू स्टिक, ठीक है जी, हमें चीज़ों, अपने स्टिक रहना है उनसे, मतलब। सो ट्रम्प जो है, अगर आप उसको देखें, तो ये चीज़ जो उन्होंने की है कि जी 18% टैरिफ। अच्छा, मैं देख रहा था इंडिया के अंदर भी बहुत तनकीद उठ रही है। तनकीद क्या उठ रही है? वो कह रहे हैं भाई मुझे इस समय सिर्फ एक चीज़ समझा दो, तुम 500 अरब डॉलर की चीज़ें खरीदोगे, तुम तो खरीदती हो 45 अरब डॉलर की चीज़ें, तुम 500 अरब डॉलर की चीज़ें कैसे खरीदोगे? आप इस वक्त 45 अरब डॉलर की चीज़ें खरीदोगे, तो आप अगर 500 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स खरीदोगे, जो कि ट्रंप ने कहा है, तो तुम क्या, तुम मतलब क्यों खरीदोगे? इट मीन्स कि क्या ये गन पॉइंट पे सब कुछ हुआ है? दैट्स अ क्वेश्चन। दूसरी बात, टैरिफ्स जो हैं वो लगे हैं 18% ऑन इंडियन गुड्स, जबकि अमेरिका की गुड्स पे 0% टैरिफ। पहले अमेरिका 3% लगा रहा था, अब 18% लगाएगा। पहले वो 3% लगा रहा था, अब कितने लगाएगा? 18%। इंडिया जो है वो अमेरिकन गुड्स पे 0% टैरिफ लगाएगा। अच्छा, उधर से वो जो लिंडसे ग्रैहम है, वो कह रहा है भाईजान 500 अरब डॉलर, मैंने कहा था। लिंडसे ग्रैहम मेड इट वेरी क्लियर कि मैंने ये बात की थी, मैंने ये बात की थी, और मैं ये बात कहता हूं और समझाता हूं कि भाई मैंने कहा था 500 और 500% टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर। अगर इंडिया ने हमारी ना सुनी तो
अच्छा, ये फैक्टर जो है कि हम 500% सॉरी 500 अरब नहीं 500% टैरिफ लगाएंगे, अगेन ये मतलब दैट गिव्स अ मैसेज कि दे आर मतलब दे आर इनटू द गेम, वो किसी गेम के अंदर है भाई। तो बहरहाल ये एक पॉइंट जो है ना दैट इज़ देयर। अभी ये जो एम्बेसडर साहब हैं वहाँ पे सर्जियो घोड़ साहब, ही इज़ लाइक ही इज़ इनटू द गेम। ठीक है जी। अ, अब मैं देखता हूँ कि ये किधर कब कैसे क्या चलता है। अब लिंडसे ग्राहम ने भी प्रेशर डालने की कोशिश की इंडिया के ऊपर। इंडियन स्टिक कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें डील अच्छी मिली है, हम 3% पहले देते थे अब 18% देते हैं, लगेंगी हमारे ऊपर टैरिफ, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ। ये क्या बात हुई? इसको बहुत सारे लोग लेकर के परेशान हैं। ठीक है, इसको लेकर के लोग अब अच्छा इंडिया की मैं देख रहा था, इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है ज़्यादा? इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है ज़्यादा? इंडिया की एक्सपोर्ट है अमेरिका। इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है? अमेरिका। वहाँ पे है उनकी एक्सपोर्ट। वो समझते हैं कि हमें तो यहीं से चीज़ें लेनी है जो लेनी है भाई, हमें तो जो लेना है यहीं से लेना है। और अब दूसरी तरफ ये भी देखें, मैंने आपको कल एक और बात कही थी, और ये जो मैंने आपको बात कही थी मुझे लगता है वो सारे अमेरिका के अंदर वही बात हो रही है। ठीक है, सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा, क्या अमेरिका ने ये अलाउ तो नहीं किया कि सारे जो मेरे एलाइज हैं, मेरे जूनियर पार्टनर्स हैं, सारे वो अपनी मर्जी से दोस्तियां शुरू कर दी हैं उन्होंने, और मैं बाहर बैठा हूँ, मुझे भी कुछ कर देना चाहिए। ठीक है, अब वो मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कैरन लेवर्ट जो हैं, जो कि असिस्टेंट हैं प्रेसिडेंट की एट दी वाइट हाउस एंड प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट शेयर की हुई है। इंडिया एग्रीज टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड ट्रेड डील विद द यूएस। चलो, ये उन्होंने भी कहा हुआ, ये उन्होंने भी कहा हुआ। ये आप देखें ना, जस्ट लुक एट दिस इफ आई कैन शेयर दिस। ट्रम्प एग्रीज इंडिया एग्रीज टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, ये कैरन लेवर्ट ने ये शेयर की हुई है। President Trump announced Monday that the United States and India have reached a trade agreement and the India is going to stop buying Russian oil. मतलब for how long it can continue? ठीक है, ये कब तक ऐसे रहेगा भाई कि आप इंडियंस कहते हैं हमें क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है, वो कहते हैं हमें क्लैरिटी दें कि ये क्या हमने वाकई ये डील की है। अब अच्छा, स्कॉट बैसनेट जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम कर दिए जाएंगे, बिकॉज के बड़ी रिडक्शन हुई है, रशियन ऑयल पे बहुत कम खरीदना शुरू कर दिया। अब ट्रम्प साहब जो हैं उसने ये कहा है कि जो चाइना है वो ये डील जो है वो अ, मतलब ये डील दे आर गोइंग टू डू दिस, कि चाइना भी पहले वेनेजुएला से लेता था, अब चाइना भी अमेरिका के ज़रिए वेनेजुएला से तेल लेगा। इंडिया के कंट्रोल में अब वेनेजुएलन ऑयल है। अब वो चाइना को भी कहते हैं कि कम और डील करो हमारे साथ, इंडिया को भी कहते हैं कि तुम तेल लो, तुम वहाँ से क्यों तेल लेते हो, हमारी कंपनी है वहाँ पे। चाइना को भी कहते हैं कि भाईजान आप छोड़ दें बस। वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं कि क्यों मोदी साहब ने 500 अरब डॉलर की बात की है जबकि इंडिया का पैसा डेप्रिशिएट किया है। अभी मैंने देखा कि इंडिया के अंदर जो रुपया है उसकी कदर कम हुई है।
और ये कितनी जो कमिटमेंट क्या है, कब कितनी देर में इंडिया खरीदेगा? क्या अगले 5 सालों में ये चीज़ें खरीदेगा? अगले 5 सालों में खरीदा तो इट मीन्स इंडिया विल पुट अनदर $100 बिलियन। अगर इंडिया 45 अरब डॉलर की चीज़ें खरीद रहा है तो इंडिया $100 अरब की सालाना और चीज़ें खरीदेगा। क्या इंडिया इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है? देखें, एक होता है 45 अरब डॉलर की चीज़ खरीदना, 50 अरब डॉलर की मतलब चीज़ें वहाँ से मंगवाना, एक है 150 अरब डॉलर की चीज़ें मंगवाना। क्योंकि अगर ये कमिटमेंट है कि ये 500 अरब डॉलर जो है ये अगले 5 सालों में वो करेंगे। सही है, बिकॉज अभी तो जैसे मैंने बताया 45-50 अरब डॉलर, अब 10 टाइम ज़्यादा चीज़ खरीदना है। सो ये चीज़ है, वो इंडियंस कह रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है कि भाई ये जो फार्मर्स का मसला है ना, इसके ऊपर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इंडियंस ये कह रहे हैं क्योंकि असल में वहाँ पे फार्मर्स का मसला आ रहा है। असल में मसला जो है वो फार्मर्स का आ रहा है। वो देख रहा था उसको, ऑपोजिशन लीडर वो कह रहे थे जी मोदी साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, प्रेशर है मोदी साहब के ऊपर। ठीक है, उनको मेरा वो बोलने नहीं दिया गया पार्लियामेंट के अंदर ना, वो उस पे थे, क्या उसको बोलते हैं, वो जनरल नरवाने के बारे में भी बात करना चाह रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारा कुछ उन्होंने जो है वो रोक दिया। अब वो क्या क्यों रोका, कैसे रोका, वो चलें एक और में उसके ऊपर मैं जनरल नरवाने पे फिर बात करूँगा। लेकिन ट्रम्प साहब ने जो है पहले रेजिस्ट किया है, इंडिया ने रेजिस्ट किया, अब वो मान गए हैं सारे, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो 70 अरब डॉलर है टू यूनाइटेड स्टेट्स। कितनी है? 70 अरब डॉलर। तो इफ़ दे हैव 70 अरब डॉलर सपोर्ट वो है उनकी, तो भाईजान आप ज़रा सिर्फ यहीं से अंदाज़ा लगा लें क्या है। 70 अरब डॉलर है तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। मैं तो इसी अगर एंड देन उसके बाद यूएई है, उसके बाद मेरा ख्याल है वो है चाइना। इंडिया के 70 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट। यूएई में इंडिया को 30 बिलियन डॉलर से कम की एक्सपोर्ट करता है। चाइना में तकरीबन कोई 12-14-15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद नेदरलैंड है, कोई 12-13-14 की करता है। यूके इंडिया 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। जर्मनी कुछ 6-7। ठीक है ना जी। अ, ये मैं आपको अप्रैल दो दिसंबर जो है, अप्रैल टू दिसंबर 2024 टू अप्रैल दिसंबर 2025 का डाटा मैं बताया है मैंने आपको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया की उसका डाटा है। बांग्लादेश कुछ 7-8-6 थी। सिंगापुर को 10 अरब डॉलर है मेरा ख्याल है। तो बहरहाल क्या है मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ अच्छा वो ट्रम्प ही ऐलान किए जा रहा है, मोदी उसको कंट्रोडिक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज उनको कंट्रोडिक्ट तो करना चाहिए ना, मोदी साहब को कंट्रोडिक्ट तो करना चाहिए। ठीक है, मोदी साहब जो है उनको कंट्रोडिक्ट तो करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने कंट्रोडिक्ट। उन्होंने कंट्रोडिक्ट नहीं किया, वो खामोश हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो वो कैरन लेबर्ट हैं, उन्होंने फिर एक कहा है जी कि मोदी साहब जो है ना वो उसने हमें कहा है कि मैं 500 अरब डॉलर की चीज़ें खरीदूंगा। तो वो कह रहा है जैसे वो सऊदी अरब गए तो उसने कहा मैं 1000 अरब डॉलर की चीज़ें खरीदूंगा। ये उन्होंने कहा था ना, वो सऊदीया से, तो चलो सऊदीज़ को तो समझ आती है, उनके मसले और हैं, उनके रिलेशंस और हैं। ये ज़रा आप ज़रा सुने कैरन को, वो कह रही है सीधी सीधी कि मैं हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं और इंडिया ने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया हुआ है। इंडिया ने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया है, बेसिकली शी इज़ टॉकिंग अबाउट प्रॉमिस ना। ये सुने। with leaders all around the world when it comes to Prime Minister
has a deep respect for the Prime Minister and for his country of India. They had a great call. It was very productive yesterday, and they struck a deal in which India has agreed to stop purchasing Russian oil, to buy more American oil from the United States of America, and potentially from Venezuela too. As you know, the president and his national security team are now dictating the commerce of Venezuela and those oil sales. So this directly benefits the American people as well. And in addition, India has agreed to invest more in the United States because of President Trump's call to action on that phone call yesterday. Prime Minister Modi committed to $500 billion of purchases of U.S. energy, transportation, agricultural products, and the U.S. tariff on India will now be at 18%, but American exports to India will face a tariff of 0%. So this is a great deal and a huge win for American workers, businesses, and consumers alike. मैं सिर्फ ये चीज समझना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि मतलब दिस इज व्हाट व्हाट आई सी कि वो क्या कह रही हैं। वो तो सीधी सीधी बात कर रही हैं कि हमसे डील हुई है $500 की, $500 की डील हुई है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, $500 की परचेज करेगा एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कहते हैं, उसने कहा कि बड़ा अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ, और प्रेसिडेंट हमेशा बड़ा अच्छा उससे ताल्लुक को एंजॉय करता है। प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जो है वो ताल्लुकात को एंजॉय करता है, ये इन्होंने कहा, विच इज़ नाइस। मतलब हमें तो कोई मसला नहीं है ना, नाइस, वेरी नाइस कि ये जो चीज़ है सारी की सारी। इस चीज़ को देखना है कि ये किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। इंटरेस्टिंग जो चीज़ें बाहर आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का कह देना कि जी वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे और अमेरिका से खरीदेंगे। लेट्स सी, क्या देखते हैं कि क्या फाइनल इसमें से निकलता है, क्योंकि इंडियन ऑपोजिशन भी बहुत सारी चीज़ों की इंक्वायरी कराना चाहती है। इंडियन अपोजिशन भी बहुत सारी चीज़ों की इंक्वायरी कराना चाहती है, जानना चाहती है कि हुआ क्या है। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जो डील हमने की है वो हमारे इंटरेस्ट में है, उससे हमारा वो कोई नहीं मतलब ये चीज़ जो है ना एक वो बनता है। लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह की चीज़ जो है ना वो सामने आती है।